5-7% ही भले पोर्टफोलियो का हो, बट ये जरूर होना चाहिए। शिकवे हैं, शिकायत है और हैं गिले, रिश्तों में जफाओं के हैं सिलसिले, सफर जिंदगी का नहीं आसान, यूं वफा का है इम्तिहान, ये इम्तिहाने वफा, इम्तिहाने वफा, इम्तिहाने वफा, इम्तिहाने वफा। अरे मैं तो भूल ही गया। बाबूजी मैं अभी फोन करता हूँ सीता। बेल तो जा रही है पर सीता फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं अमरजीत को मालूम तो नहीं पड़ गया? सुमा कह रही थी जो लड़की उसे लिफ्ट नहीं देती वो उसे जान से मारने की हद तक चला जाता है। सीता कहाँ गई होगी? सारा प्लान चौपट कर दिया मेरा। शायद सोमा के यहाँ गई होगी। और मैडम मुझे यूं ना ठुकराइए प्लीज। सुबोध बाबू को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आइए प्लीज। मम्मी देखिए कौन आए हैं। मिस्टर बैनर्जी, सुबोध जी के बाबा। नमस्कार। नमस्कार। आइए बैठिए। कैसी है आंटी? ठीक हो बेटा, तुम लोग कैसे हो? सुबह तुमने ये बहुत अच्छा किया कि अपने बाबूजी को चंडीगढ़ ले आए। इससे इनका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। आपकी भी तो यही राय थी ना? हाँ बेटा, माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहें तो अच्छा लगता है। लेकिन मम्मी आजकल तो फैमिली पैटर्न बदल रहा है। लेकिन बंगाली फैमिलीज में ऐसा कोई चेंज नहीं आया, अभी बदलाव नहीं आया इतना। लेकिन मम्मी हमारी सीता में बदलाव आ रहा है। वैसे आप ठीक कह रही हैं। कलकत्ता में वैसे इतना फास्ट बदलाव नहीं आया है। वैसे मैं तो कहता हूं कि किसी भी कल्चर में चेंज आना ही नहीं चाहिए। आप सही कह रहे हैं। कैसी रुक्मणी? खूब भालो। अब तो रुक्मिणी भी पूरी तरह से बंगाली होती जा रही है। अच्छी बंगाली फैमिली में रहूंगी तो अच्छी बंगाली बोलूंगी ना दीदी। तुमने ये बात बिल्कुल सही कही रुक्मणी। वैसे रुक्मिणी ने ना हमें भी एक बहुत ही अच्छी पार्ट टाइम डोमेस्टिक सर्वेंट दिला दी है, चांदनी। सीता तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? आपको बताने का टाइम ही कहाँ मिला सुबोध। वैसे चांदनी ना कल ही से काम पे आएगी। मम्मी खाना लगाओ। हाँ बिल्कुल, 2 बज गए, खाने का टाइम हो गया है। खाना लगा दो। चलिए आइए प्लीज। आइए। आइए पूछिए। मछली बड़ी लजीज बनी है रुक्मणी। यहाँ वैसे अच्छी मछली मिल जाती है? कभी कभी मिल जाती है बाबा।
हमारे यहाँ एक मछली बेचने वाला है, वो काफी अच्छी मछली बेचता है। जब भी उसके पास कोई अच्छी मछली आती है ना, वो खुद ही दे जाता है। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाबा, लगता है आपको मछली खाना बहुत पसंद है ना? भाई मेरी नजर में कोई भी ऐसा बंगाली नहीं होगा जिसको मछली पसंद ना हो। भाई मछली के बगैर कोई खाना खाना होता है क्या? अगर ऐसी बात है बाबा, तो मैं रोज खुद ही पकाकर आपके लिए भेज दिया करूंगी। थैंक्स उमा बेटा। क्या चंडीगढ़ में और भी बंगाली फैमिलीज रहती हैं? हाँ, काफी बंगालीज हैं यहाँ पर, लेकिन सब मुलाजमत में है। कोई एयरफोर्स में है, कोई डॉक्टर है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। कारोबार से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों की उनसे मुलाकात होती है? हेलो सुबोध सर, मैं अमरजीत बोल रहा हूँ। अमरजीत, बोलो कैसे फोन किया? ये अचानक अमरजीत का फोन क्यों आया? सर आपके घर की तरफ गए थे, ताला लगा देखा, इसीलिए आपको फोन किया। हाँ, वो अमरजीत एक्चुअली क्या है कि हम किसी के यहाँ पर दावत पे आए। कोई बात नहीं, हम आपके लिए चंडीगढ़ का स्पेशल सी फूड लेके आए थे। कोई बात नहीं, आज हम अकेले ही खा लेंगे। बाय बाय। कौन था बेटे? बाबूजी, वो अमरजीत हमारे लैंडलॉर्ड, वो एक्चुअली हमारे लिए सी फूड लेकर आए थे। मम्मी जी, आप बाबूजी को बंगाल के लोगों की संस्था के बारे में कुछ बता रही थी ना? हाँ, यहाँ बंगाली लोगों की एक संस्था है। महीने में हम लोग एक आध बार तो मिल ही लेते हैं। अलबत्ता गम और खुशी के मौके पे भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। दुर्गा पूजा पे भी हम लोग आपस में मिलते हैं। मम्मी, आपको याद है एयरफोर्स में काम करने वाले लोगों ने कितना बड़ा कदम उठाया था जब कालीबाड़ी का निर्माण हुआ था? हाँ, वो कैसे भूल सकती हूँ मैं। कालीबाड़ी में हम लोग काफी मिलते हैं, अच्छी चहल पहल रहती है और दुर्गा पूजा के टाइम पे तो बहुत रौनक हो जाती है। मम्मी को तो मैं कालीबाड़ी ले ही जाती हूँ। इस बार बाबा मैं आपको भी लेके जाऊंगी। नहीं, अब आप लोग तो ठहरे नास्तिक लोग, आपको पूजा पाठ से क्या लेना देना? आपसे किसने कहा कि हम लोग नास्तिक हैं? अरे सीता, रिलैक्स, मैं मजाक कर रही हूँ। बाबा अकेले थोड़ी ना जाएंगे, हम सब मिलकर जाएंगे। बेटी वो भट्टाचार्य जी कब आएंगे? पापा तो शिपिंग कंपनी में काम करते हैं। साल में 3-4 दफा ही आना होता है उनका। इस बार क्रिसमस के दिनों में आएंगे। फिर तो काफी रोज बाद उनके दर्शन होंगे। अब क्रिसमस में ज्यादा दिन तो है नहीं, लेकिन हाँ, मैं पापा को फोन करके बता दूंगी कि आप लोग यहाँ कलकत्ता से आए हुए हैं। ठीक है बेटा, जरूर बता देना। बस अब हम लोग बातें ही करते रहेंगे या खाना भी खाएंगे? खाइए ना। अरे हाँ, प्लीज। वैसे लंच का बहाना अच्छा था एक दूसरे के करीब आने का, और मुझे अच्छा लगा कि सुबोध और सीता ने एक पुरखलूस मोहब्बत करने वाली फैमिली से राब्ता कायम किया है। वैसे किसी अनजान शहर में एक अच्छा कुनबा होना बहुत जरूरी है। हमें अच्छा लगा। आपको भी हम लोगों से मिलकर खुशी हुई? भाई खुशी तो हमें भी बहुत हुई। दरअसल बात यह है कि पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत कुछ नासाज सी रही। कलकत्ता में किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा नहीं कर पाया। यहाँ चंडीगढ़ में कोई अच्छा बंगाली डॉक्टर है जिससे मैं अपना चेकअप करवा सकूं? बाबा, मेरी नजर में तो सबसे अच्छे डॉक्टर रॉय हैं। मम्मी भी उन्हीं के जेर इलाज थी। हाँ जी हाँ, डॉक्टर रॉय बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मेरी तो उन्होंने भाई बहुत अच्छी देखभाल की। जी बाबूजी, मैं इनकी बात से अग्री करता हूँ।
बेटा मुझे किसी दिन डॉक्टर रॉय से मिलवा दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी। जी बाबा, क्यों नहीं, मैं आपको डॉक्टर रॉय के पास बिल्कुल ले चलूंगी। फोन करके मैं उनसे अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। परसों का दिन ठीक रहेगा? रख लो। क्यों सुबोध? जी बाबूजी। चलिए, मेरा एक मसला हल हो गया। मैं कई दिनों से अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहता था। बाबूजी, अब आप अपनी चिंता करना छोड़ दीजिए। सोमा ने अब आपकी जिम्मेदारी ले ली है, वो आपका ध्यान रखेगी। लीजिए, आपको चाय लीजिए। थैंक यू। भाई सुबोध, जल्दी से कॉफी फिनिश करो, हमें निकलना है। जी बाबूजी, अब चलेंगे। सीता, तुम भी। अरे बाबा, आराम से कॉफी पीजिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ाऊं। ठीक। ये फाइल ले जाओ। ओके। सत श्री अकाल सर जी। अरे सत श्री अकाल अमरजीत, कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बस बढ़िया, बोलिए। क्या सर, आप कलकत्ता से बाबूजी को ले भी आए और हमें खबर तक नहीं है? वो थोड़ा जल्दी में जाना हुआ था, इसीलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, तो आज शाम को हम आ जाते हैं बाबूजी को विश करने के लिए। नहीं अमरजीत, आज पॉसिबल नहीं होगा, कहीं जाना है। आप एक काम क्यों नहीं करते, फिर कभी आइएगा। ठीक है, तो शाम को गाड़ी भेज देता हूँ। नहीं अमरजीत, शुक्रिया। दरअसल सीता की बात हो चुकी है सोमा से। आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े, बंदा आपके लिए हाजिर है। शुक्रिया। सुबोध बनर्जी से मजीद बहस करना फजूल है। अच्छा सर, मैं अपनी सीट पर जाकर बैठता हूँ। जी। क्या कह रहा था ये? बाबूजी से मिलना चाहता था। तो तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, बस टाल दिया। दरअसल मैं नहीं चाहता कि अमरजीत बाबूजी से मिले। तुम तो जानती हो ना, बाबूजी बड़े उसूलों वाले हैं, ये उनके कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। और मैं नहीं चाहता कि शुरुआत में ही आपस में कोई गलतफहमी पैदा हो जाए। सही कहा तुमने। सुबोध जी, मैंने डॉक्टर रॉय से अपॉइंटमेंट ले ली है। कब की? कल की। आप लोग बाबा को तैयार रखना, कल शाम को मैं उन्हें लेने आऊंगी। बिल्कुल तैयार रखेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते सोमा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। बैठिए। और अब आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है? जी अच्छी है, आपकी ट्रीटमेंट की बहुत तारीफ करती है। थैंक यू। इसलिए मैं मिस्टर बैनर्जी इनको यहाँ लेकर आई हूँ। हाँ तो मिस्टर बनर्जी, क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब, कभी कभी बेचैनी सी रहती है, घबराहट सी होती है, इसीलिए चेकअप कराने आया हूँ। पसीना वगैरह भी आता है? हाँ। मैं चेकअप कर देता हूँ। जरा जोर से सांस लीजिए। देखिए, आपका चेकअप मैंने कर लिया है। मैं आपको कुछ टेस्ट लिखे दे रहा हूं, ये लीजिए। ये सारे टेस्ट आप करवा लीजिए। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए मैं आपको पीजीआई के किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को रेफर कर दूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सारा इंतजाम मैं कर दूंगा, बस सिर्फ आप वहां चले जाइएगा। वैसे भी आप हमारे बंगाली बाबू जो हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चलते हैं। नमस्ते। 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 बाबूजी।
सारा घर ढूंढ मारा जी, और आप इतनी रात गए, सब खैरियत तो है? कहाँ खैरियत है, अभी तक अमरजीत का इंतजार कर रही हूँ। तो साहबजादे आए नहीं अभी तक? इतनी रात रात गए, कहाँ रहते हैं आजकल ये? आपको ही पता होना है सरदार जी, आपने ना उसको इतना सर पे चढ़ा रखा है कि बस। क्या करूं, एक ही तो बेटा है मेरा। वो तो ठीक है, पर कभी आपने अपने इकलौते बेटे से पूछा कि वो आधी आधी रात तक रहता कहाँ है, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है? कभी आपने पूछने की कोशिश भी की? दरअसल अपने कारोबार को बढ़ाने में मैं इतना मसरूफ हो गया था कि अपनी औलाद पे मैं ध्यान ही नहीं दे पाया। सरदार जी, पहले तो 10-12 दिन में कभी एक आधी रात को वो देर से आता था, पर अब तो ये रोज का मसला हो गया है। और आजकल तो वो जब भी आता है सीधे अपने कमरे में चले जाता है और दरवाजा भी बंद कर लेता है। इसलिए मैं आज यहीं बैठ के उसका इंतजार कर रही हूँ। तुम रहने दो, मैं आज ही बात करता हूँ अमरजीत से। आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? बरखुरदार, पहले तुम ये बताओ, इतनी रात गए तुम कहाँ से आ रहे हो? अपनी सल्तनत चंडीगढ़ में घूमकर। अमरजीत, अब तुम छोटे नहीं हो, अपनी जिम्मेदारी खुद समझो। कभी वर्कशॉप में भी जाके चक्कर मार लिया करो। अब वही वर्कशॉप की बात कर रहे हैं जहां आप एक कार का पिंजरा 10,000 में खरीदते हैं और उसे 1 लाख रुपए में बेच देते हैं। खामोश गुस्ताख! ये क्या कर रहे हैं जी आप? वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इसे मुनासिब तरीका सिखा रहा हूँ। औलाद ना हो तो एक दुख, होकर अगर इसी नालायक हो तो 100 दुख। कह दो इस नामाकुल से आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश ना करे और ना ही मेरे सामने आए। नमस्ते सोमा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते मिस्टर बनर्जी। नमस्ते जी। नमस्ते सुबोध, बैठिए। तो मिस्टर बनर्जी, अब तबीयत कैसी है आपकी? डॉक्टर साहब काफी बेहतर है। देखिए, आपके सारे टेस्ट रिजल्ट्स मैंने चेक कर लिए हैं। कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने आपका केस हार्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना जरूरी समझा। और देखिए, डॉक्टर अरोड़ा हैं पीजीआई में हार्ट स्पेशलिस्ट, मैंने उनको आपका केस रेफर किया है। डॉक्टर अरोड़ा बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और वो बुजुर्गों के केस में खासी दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि उनके फादर खुद हार्ट पेशेंट हैं। वो आपका केस बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे। पर डॉक्टर साहब, हम उन्हें कब मिल सकते हैं? आपकी सुविधा के लिए उनको फोन करके यहाँ बुला लिया है, बस वो अभी आते ही होंगे। हेलो डॉक्टर रॉय। हेलो डॉक्टर अरोड़ा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आइए बैठिए प्लीज। डॉक्टर अरोड़ा, ये हैं मिस्टर बनर्जी। नमस्ते। उनके बेटे सुबोध और ये हैं सोमा। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला आपको? मिस्टर बनर्जी, मैंने आपके टेस्ट के सारे रिपोर्ट्स देखे हैं, कोई सीरियस बात नहीं है। ये कुछ मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, इन्हें टाइम टू टाइम लेते रहिएगा। मिस्टर सुबोध, आप अपने फादर को तनाव से दूर रखिएगा। जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, वैसे कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे डॉक्टर साहब, हुआ क्या है मुझे? मिस्टर बनर्जी, बस आप अपने आप को हमेशा खुश रखिएगा। ठीक है। वैसे जिस बाप का सुबोध जैसा बेटा हो, उसे तनाव किस बात का? अच्छा, अब हम चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर अरोरा के चार्ट के मुताबिक मेरा हर दिन अब खुशगवार होता जा रहा है। अब मैं चंडीगढ़ में सुकून की जिंदगी जी सकूंगा। क्या बोल रहे हैं अपने आप से बाबूजी? कुछ नहीं चांदनी, वो डॉक्टर के मुताबिक जीने के बारे में सोच रहा था। हाँ, डॉक्टर लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। देखिए ना, आप जैसे अच्छे खासे को भी परहेज का खाना बता दिया।
नहीं चांदनी, भगवान के बाद डॉक्टर पर ही भरोसा कर सकते हैं। अब देखो ना, डॉक्टर अरोरा ने जैसा मुझे कहा वैसा करने से मेरी सेहत इतनी अच्छी हो गई है कि मैं सुबोध और बहू के जाने के बाद सामने वाले पार्क में चला जाता हूँ और टहलते टहलते जब थक जाता हूँ तो सामने पड़ी एक बेंच पे थोड़ा बैठ जाता हूँ और थोड़ा सुस्ता लेने के बाद फिर खड़ा हो जाता हूँ और फिर घर आ जाता हूँ लंच खाने। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लीजिए, अब अपना सूप पी लीजिए। अरे वाह, वेजिटेबल सूप। चांदनी, मजा आ जाएगा। यहाँ की ये हरियाली, ये चारों तरफ ये बैठिए, फूल पत्ते, बहुत अच्छा लगता है। सच कहूं, यहाँ पर आकर काफी सुकून मिला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसीलिए हर संडे को मैं सोमा के साथ यहाँ आती हूँ। सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते। जी, हम चंदा लेने आए। किस चीज के लिए? कालीबाड़ी में पंखे और बैठने के लिए दरिया खरीदनी है। अच्छा अच्छा, ये लो, मेरी तरफ से 2000। लो बच्चों, मेरी तरफ से भी 2000 रखो। थैंक यू। आप जैसे लोगों के ऊपर ही धर्म कर्म का काम चल रहा है। नमस्कार। वैसे चंडीगढ़ में आपका दिल तो लग रहा है ना भाई साहब? हाँ, 2 महीने हो गए यहाँ आए हुए। पहले पहले तो दिल नहीं लगता था, पर अब अच्छा लगने लगा है। और फिर बंगाली एसोसिएशन से राब्ता जो कायम कर लिया। वैसे कोलकाता और वहाँ के दोस्तों की आपको याद तो बहुत आती होगी। हाँ, कुछ करीबी दोस्तों की याद आती है। वो लगभग सभी मेरी ही उम्र के हैं। सभी अपने अपने घरेलू मसलों में उलझे हुए हैं। वैसे मैं सोच रहा था अपना कलकत्ता का घर बेचने के लिए। बस वो बेच के मैं सोच रहा था यहाँ जो चंडीगढ़ में नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उन्हीं में एक फ्लैट ले लूं। पर इसके लिए मैंने अभी तक सुबोध से बात नहीं की है। थैंक यू सोमा, हमको यहाँ पे लाने के लिए। यहाँ पर आके ना मन को बहुत शांति मिली। थैंक यू क्यों बोल रही हो सीता? नहीं सोमा, सीता बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा मम्मी, अब बहुत टाइम हो गया, घर के लिए निकले? चलो बेटा। मैं तो यहाँ पर आज पहली बार आई हूँ। सच कहती हूँ, यहाँ पर आकर ना मन को बहुत सुकून मिला। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। लेकिन जाना तो है ना। अब आप अगले संडे का इंतजार कीजिए। सोमा ठीक कह रही है। अब करो संडे का इंतजार। चलो, घर भी वक्त से पहुंचना। चलो आइए। बस बहुत हो गई बैंक में नौकरी। तो यार डैडी भी अभी बात नहीं करते। सोच रहा हूं कि अब अपना बिजनेस शुरू कर लूं, पर कौन सा बिजनेस शुरू करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। छड़ रहा यार, तू भी ना कैसी कैसी बातें लेकर बैठ जाता है। एक बात बोलूं, वैसे ना सीता मैडम और सोमा की दोस्ती के चर्चे ना पूरे बैंक में मशहूर हो गए हैं। तो यारा, मेरी तो सारी प्लानिंग ही फेल हो गई। अगर मेरा बस चले तो कोई ऐसी स्कीम बनाऊं जिससे दोनों में इख्तलाफात पैदा हो जाए। एक बार फिर मैंने सोमा की कार का एक्सीडेंट करवाया था, लेकिन इस बार भी मैं नाकामयाब रहा। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। कितने दिन भागते रहेगी सीता मुझसे? कभी ना कभी तो काबू में आ ही जाएगी। लेकिन वो सुबोध हमेशा उससे चिपका रहता है, या तो वो सोमा। ओए, तू अपने दिमाग को ठंडा रख।
सीता से अच्छी लड़की के साथ मिलवा दूंगा मैं तुझको। लेकिन हमको तो बंगाला नहीं चाहिए यारा। जब भी सीता को देखता हूं ना, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मुझे तो वो सीता ही चाहिए। मेरे माइंड से सीता जाती ही नहीं है। उसके लिए तो अपने डैडी से झगड़ा तक कर दिया हूं। लेकिन अब सीता की कमजोरी मेरी निगाह में आ गई है। अब उसे मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। सफर जिंदगी का नहीं आसान, यूं वफा का इम्तिहाने वफा। आज हाफ डे में कहाँ घूमने का प्रोग्राम है सर? कहीं नहीं, बस घर जा रहे हैं। वैसे मैं चंडीगढ़ रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, आप लोग साथ चलना चाहेंगे? नो थैंक्स, फिर कभी हम चलते हैं। कलकत्ता ब्रांच का मसला हल नहीं कर देते, आपकी तनख्वाह रोक दी जाए। सर, मैंने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने अपनी सैलरी के अलावा कभी किसी से कोई रिश्वत नहीं ली। अब आप जाइए और कलकत्ता का प्रॉब्लम रिजॉल्व करके ही यहाँ रिज्वाइन कीजिए। ओके सर।